मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है मकर संक्रांति का दिन। जी हाँ, ये व्लॉग है मकर संक्रांति का, यानी कि बहुत ही पुराना व्लॉग है, लगभग 1 महीना होने वाला है। यहाँ पूजा की तैयारियाँ मैंने पूरी कर ली हैं। जो खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता है वो तिल, कुट, गुड़, चूड़ा, लाई, चना सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। तिल और गुड़ की बेसिकली यहाँ आज के दिन पूजा होती है। साथ में यहाँ पर मूंगफली और गुड़ की चिक्की भी हम बाहर से लेके आए थे, गजक भी था। ये सारी चीज़ें आज मंदिर में चढ़ाने के लिए मैं लेकर के आई थी। ये तिल का प्रसाद भी लेकर के आई थी। तो सभी चीज़ों को मैंने प्रसाद के रूप में एक प्लेट में निकाल लिया है। अब आज इस घर में ये साल का पहला त्यौहार है जो मनाया जा रहा है। तो खिचड़ी के दिन अगर आप हम यहाँ पर हैं मकर संक्रांति के दिन, तो एक बढ़िया सी पूजा करनी तो बनती है भगवान की। तो चलिए, मकर संक्रांति की पहली पूजा आज इस घर में शुरू हो रही है। और यहाँ हमारे गणेश भगवान जी विराजमान हैं। तो इनको दिवाली के बाद आज ये भोग लग रहा है। दीपावली पे जब मैं यहाँ आई थी तब घर की पूजा हुई थी। तो आज हमारे रामलला भी हमारे बीच है। यहाँ पर पांडे जी ने बहुत प्यारा सा एक रामलला का फ्रेम लगा रखा है। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी खिचड़ी। इस घर में मैंने हर त्योहार मनाया है। हर चीज़ें इसी मंदिर के सामने बैठ करके अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को अर्पित की हैं। तो बहुत ज़्यादा लगाव है इन सारी चीज़ों से। जब यहाँ आती हूँ तो जैसे लगता है कि एक पुराना परिवार है जिनसे मैं मिल रही हूँ। और देखिए, इस तरह से जितना भी मुझसे हो सका मैंने यहाँ पे चीज़ें अरेंज करके पूजा अपने लेवल पे, मुझे जहाँ तक समझ में आया मैंने की। मैं लखनऊ रहूँ या बनारस, मेरे मन में बस एक चीज़ आती है कि भगवान हमारे साथ ही होता है। अगर वो लखनऊ के घर में हमारे साथ हैं तो जब मैं बनारस जाती हूँ तो वो सब मेरे ही साथ, मेरे उस घर में भी मेरे पास होते हैं। तो जगह से फ़र्क नहीं पड़ता, शायद मन की भावना होनी चाहिए। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर अपना त्यौहार पूरा किया, पूजा पाठ पूरा किया। ये सब जो पंडित जी को दान देने का सामान है वो आ चुका है। पांडे जी हैं नहीं, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। घर की पूरी पूजा हम दोनों लोगों ने मिलके कर ली है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून लगता है कि घर के किसी कोने में अगर दिया जल रहा हो ना, तो मन को और घर को दोनों को बहुत शांति महसूस होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी खिचड़ी, शुभ खिचड़ी। जी हाँ, आज है मकर संक्रांति, पोंगल और भी बहुत सारे उत्तरायण, बहुत सारे फेस्टिवल जिसमें घर घर अलग अलग तरह से सेम दिन त्यौहार मनाया जाता है। पतंगे उड़ाई जाती हैं। अहमदाबाद में तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर जगह। इनफैक्ट मैं अभी बनारस में हूँ, बनारस में भी बहुत अच्छा मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है और बहुत सारी पतंगे उड़ती हैं। भाग कटे ऐसा बोला जाता है, जब वो कटती है तो पतंग जब कटती है तो बोलते हैं भाग कटे। और गुड्डी गिरी, हाँ शायद गुड्डी गिरी ऐसा एक शब्द बोला जाता है। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर तरीका वही होता है, भाषा अलग होती है। त्यौहार मनाने का कुछ जो परंपराएं होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं बस, लेकिन है हमारा ये त्यौहार खिचड़ी का। तो आज दोपहर में लंच में बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी खिचड़ी, जिसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। हर साल करती हूँ, इस साल भी करूंगी। पूजा हो चुकी है, बहुत कुछ तो यहाँ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, इस घर में हमारे साल का पहला त्यौहार सेलिब्रेट हुआ, उसकी खुशी है, क्योंकि उसके बाद ये घर फिर बंद हो जाएगा। तो साल का पहला त्यौहार हमने यहाँ मनाया और साल का आखिरी त्यौहार भी यहाँ मनाया था, दीपावली। दीपावली के बाद आज खिचड़ी का जो फेस्टिवल है वो यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ। बहुत खुशी हुई। पूजा हो चुकी है। पांडे जी अभी थोड़ा नीचे गए हुए हैं और कुहू सो रही हैं। कुहू उठ जाती है। आज कुहू की बड़ी फरमाइश है कि मम्मा मुझे सूट पहनना है। मैं अपने लगेज में कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं लाई हूँ जो मैं उसे पहना सकूँ, या और मैंने भी देखिए ब्लैक पहना हुआ है, क्योंकि कुछ भी ऐसा साफ़ कपड़ा मेरे पास नहीं था कि धोएंगे तो सूखेगा कहाँ, वो वाला सिस्टम चल रहा है। तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कबर्ड है, बहुत सारे ऐसे सूट है, हो सकेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वेयर यहाँ मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि उसमें से कुछ भी तुम पहन लेना। बहुत सारे सूट हैं, एक दुपट्टे के साथ सूट पहनना। मैंने कहा बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे मेरे पास, तुम ज़रूर पहनना। तो अभी उठेंगी, नहाएंगी और बढ़िया सा सूट पहन के बैठ जाएंगी। उससे बहुत मन रहता है कि फेस्टिवल में मैं इंडियन पहनूं, तो पहन लेगी।
और बस तिल गुड़ खाओ, गुड़ गुड़ बोलो। बस इसी तरह से आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी खिचड़ी, शुभ खिचड़ी। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास जितने भी वार्डरोब्स हैं उसमें बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, और कुछ तो मैं ले गई थी, बाकी मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। तो आज देखते हैं कि मेरे वार्डरोब में क्या निकलता है कुहू के लिए। यहाँ पे कुछ इंडियन सूट है, यहाँ पे वो बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ हैं जो मैं जीन्स या लेगिंग्स पे पहना करती थी, और ये भी एक बहुत प्यारा सा सूट है। साथ में ये मेरा सबसे फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे, ये सूट दुपट्टे, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। आई डोंट नो इसमें है कि नहीं है इसका दुपट्टा, बहुत प्यारा सूट था ये। और ये बहुत बहुत सारे ऐसे कपड़े रखे हुए यहाँ पे। यहाँ नीचे बहुत सारा कलेक्शन रखा हुआ है मेरा। मैं भी जब देख रही हूँ ना, मतलब आप खुद देखिए कि ये जो इतनी पुरानी पुरानी कुर्तियाँ हैं आज मैं खुद देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार इतना पुराना कपड़ा। बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पे। ये मेरा सबसे फेवरेट था। ये कुर्ता मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं पे रख के दिखा देती हूँ, साफ है। ये देखिए, ये कुर्ता मेरा सबसे फेवरेट था। एक बार ऐसे करो, पकड़ो, ये पकड़ो कैमरा, ये देखिए, मुझे बहुत पसंद था इसका दुपट्टा, ये कुर्ता, इसका ये वर्क, ये देखिए इसका ये वर्क बहुत प्यारा था ये। और हाँ, इसमें बैक साइड में पूरा वर्क था, बहुत सुंदर ड्रेस था ये। आज है मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का त्योहार। खिचड़ी के त्योहार में क्या खाया जाता है हमारे इधर पूर्वांचल साइड में, मैंने इलाहाबाद में भी देखा था, मैंने बनारस जब शादी हुई तब भी देखा, दही चूड़ा। जी हाँ, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चूड़ा भिगोने के लिए। ये देखिए चूड़ा जिससे हम लोग पोहा बनाते हैं, थोड़ा सा चूड़ा भिगोने के लिए रख रही हूँ। तो वो हमारा ब्रेकफास्ट होगा आज का। चूड़ा दही के साथ हल्की सी शक्कर मिला करके खाया जाएगा। ये है हमारी आज की मकर संक्रांति के खिचड़ी बनने की तैयारी, जिसमें है दाल उड़द की और चावल। मेरी मम्मी उड़द की दाल की बनाती थी तो मैं उड़द भी बना रही हूँ, मूंग मैंने नहीं मंगाया। तो ये उड़द दाल, वैसे मूंग भी पड़ता है इसमें, मैं मंगाना भूल गई या मुझे जो अवेलेबल लगा मैंने उससे ही बना रही हूँ। उड़द दाल चावल, और यहाँ पर है गोभी, गाजर, मटर और आलू। ये सब्जियाँ भी जाती हैं इस खिचड़ी में और स्वाद 4 गुना हो जाता है। तो ये है इसके इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है दाल चावल, साथ में आलू, गोभी, मटर, गाजर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है सरसों के तेल में। ये है अदरक और हरी मिर्च जो जाएगा इस तेल में, क्योंकि हमारी इस खिचड़ी में ना लहसुन प्याज नहीं डलता है, तो तड़का जो है जीरा, अदरक, हरी मिर्च का ही पड़ेगा। फिर ये सब्जियां जाएंगी हमारे तड़के में। यहाँ पे ये सब्जियां जा चुकी है तड़के में। अब इसे अच्छे से हमें भूजना है। हाल समाचार देख लेते हैं, बढ़िया से भुज रहा है ये जो रेसिपी है वो है मेरी माँ की, यानी मेरी मदर इन लॉ की। पांडे जी ने एक दिन फ़ोन पर ये रेसिपी उनसे पूछी और तब से हम दोनों लोग इसी तरह से खिचड़ी बनाते हैं। टमाटर, धनिया मैंने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। धनिया भी मैं साथ में डालती हूँ जस्ट बिकॉज स्वाद आता है। टमाटर धनिया के बाद अब मसालों की बारी है। पहले गया नमक, उसके बाद लाल मिर्च के बाद हल्का सा गरम मसाला, गरम मसाले के बाद खूब सारा धनिया पाउडर, और ये रहे हमारे मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पाउडर। कलर देखिए इसका कितना सुंदर आ चुका है कि पराठे बन जाएं अगर तो पराठों से ही खा लिया जाए ये सब्जी। लेकिन इसमें जब दाल और राइस जाएगा ना, तब इसकी जो खूबसूरती और स्वाद है वो निखर के आएगा। चलिए अब ये डाल देते हैं दाल और राइस। मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, एक हाथ से हो नहीं रहा है। बढ़िया से यहाँ पे दाल चावल मिक्स हो गया। दाल चावल का रेशियो हमेशा कम होता है सब्जियों से, तभी स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। तो अब इसमें हम पोर कर देंगे पानी। अंदाजे से पानी डालने के बाद ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी तक पकने देंगे। फिर ढूंढने के बाद इन्हें एक इनके टाइप का कुर्ता सलवार मिल, ये कुर्ता मैं लेके आई थी जब बिग बाज़ार हुआ करता था, अब तो बिग बाज़ार भी बंद हो गया है। और ये है कुहू का लुक।
तैयार व्यार हो गई हैं खिचड़ी मनाने के लिए। सूट वूट पहन लिया है, दर्शन करने चलना है ना। हाँ, तो अभी हम लोग चलेंगे दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले खा लेते हैं खिचड़ी। ये है मेरे दही चूड़े का प्लेट, दही चूड़ा, इसमें मैंने थोड़ा सा चिया सीड डाल दिया है। ये है दही चूड़ा, मेरा नाश्ता। देख लेते हैं क्या हाल समाचार है। देखने में अभी तक तो बड़ी मसालेदार, बड़ी रंगतदार लग रही है ये खिचड़ी। तो ये देखिए, ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। जब प्लेटिंग करूँगी ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ये इस तरह से बनकर तैयार है। मैंने वैसा नहीं किया है इसको, मतलब एकदम मैं हमेशा गीली गीली सी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ इस तरह से बनाया है जस्ट बिकॉज उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आज है बृहस्पतिवार को खिचड़ी नहीं बनती है, तो मैंने थोड़ा सा इसको तहेड़ी फॉर्म में ले जाने की कोशिश की है। तो इसीलिए इसकी जो रेसिपी और रंगत दोनों इस तरह से आई है निकल के। ये देखिए मसालेदार खिचड़ी बनकर तैयार है, जिसमें है गोभी, गाजर, मटर और आलू, ढेर सारे टमाटर के साथ, ढेर सारे मसालों के साथ। ये खिचड़ी कह लीजिए, तहरी कह लीजिए, वो बनकर तैयार है आज मकर संक्रांति के अवसर पर। तो बन गई है खिचड़ी, मन गई है खिचड़ी। जी हाँ, खिचड़ी मनाई भी जा चुकी है। मेरे गले में क्या हो गया। खिचड़ी मनाई भी जा चुकी है और बनाई भी जा चुकी है। बस अब थोड़ी देर में पांडे जी जैसे ही आते हैं हम लोग करते हैं लंच। कू को तो दे दिया है, मैं और पांडे जी फिर खाएंगे खिचड़ी और आज का फेस्टिवल होगा हमारा पूरा। पांडे जी जब घर आए तो अपने साथ ये छेने वाले दही वड़े लेकर के आए, जो कि सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज के त्यौहार के दिन ये बढ़िया सी जो मिठाई के रूप में हमारे पास दही वड़े आए हैं, वो मेरे लंच को, यानी हमारे लंच को 4 चांद लगाने वाले हैं। बेसिकली ये छेना होता है मीठी दही के साथ, मसाले भी इसने दिए हैं पेपर में बांध के, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए करते हैं लंच। यहाँ दही वड़े की कटोरी लग चुकी है और है खिचड़ी साथ में। पापड़ अचार वगैरह तो था नहीं, तो यही है हमारे आज का लंच। इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और आगे आने वाला व्लॉग ज़रूर देखिए।